चलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताए थे और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ प्यारे बच्चों आए हैं, न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है ना। आपके एसबीटी एग्जाम में यहाँ से आपका 14 नंबर का आता है और ये फ्री फोकट का नंबर है। ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें आपको दिमाग नहीं चलाना है, बस क्या चलेगा, कैलकुलेटर चलेगा। तो इसको अच्छे से पढ़ना है और देखते हैं क्या क्या इसमें सिलेबस है, इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है उसको न्यूमेरिकल मेथड में कैसे उसका हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए 3 मेथड हम लोग यूज करते हैं। पहला आपका होता है बाइसेक्शन मेथड। दूसरा आपका है रेगुला फालसी या इसका दूसरा नाम होता है फॉल्स पोजीशन मेथड। और थर्ड वन जो है वो है आपका न्यूटन रेफसन मेथड। तो अभी हम लोग ये 3 मेथड की बात करेंगे। इसके आगे जब हम लोग इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया जाता है उसको किस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, वहाँ पे एक्स वाई जेड जो वैल्यू आपका कोई भी इक्वेशन का निकलता है उसका क्या कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट में सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कोई भी यदि आपका फंक्शन दिया हुआ है, सपोज कीजिए y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स प्लस 1, ये आपका कोई क्यूबिक इक्वेशन है, इसका रूट्स हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स, है ना। तो हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों 3 मेथड है, बाइसेक्शन, रेगुलर फालसी और न्यूटन रेफसन। ये जो भी मेथड, इनसे कभी भी आप एग्जैक्ट रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी इससे हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या निकलेगा, अप्रॉक्स वैल्यू निकलेगा। अप्रॉक्स कहने का मतलब है रूट के आसपास की वैल्यू आपकी आएगी। कभी भी ये सारे मेथड आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। तो सवाल आया कि सर इस मेथड से हमको क्या लाभ है, क्यों हम लोग इसको स्टडी करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए आपका एफ एक्स इक्वल टू है एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का यदि इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हमारे पास जो ऑर्डिनरी मेथड होता है उससे हम लोग आसानी से इसके रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को यदि हमको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, बाइसेक्शन या रेगुलर फालसी या न्यूटन रेफसन मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलो देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम आपको बोले कि एक कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आपका एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। ये एक आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि हम लोग रूट्स फाइंड आउट करें तो देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको यदि हम लोग फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ से -1 यानी x माइनस 1। कहने का ये मतलब है, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आया 1 आया और आपका सॉरी -1 यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, सही, ठीक है, 1 और 2 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये जो आपका 1 और 2 आया, तो ये 1 और 2 आपका इस फंक्शन का क्या है, एग्जैक्ट रूट है ना। और इस वैल्यू पे ये फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। कहने का ये मतलब कि कोई भी यदि फंक्शन आपका, कोई भी इक्वेशन आपका दिया हुआ है, उस इक्वेशन का जो रूट्स होगा उस रूट्स पे आपका ये फंक्शन क्या होगा, आपका 0 होगा। कहने का मतलब है कोई यदि मान लीजिए प्यारे बच्चों आपका ये आपका यदि एफ एक्स है, इस एफ एक्स का ग्राफ यदि हम ये बनाए तो देखिए यहाँ पे यदि आपका ये एफ एक्स का ग्राफ है
और इसको एक्स और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, ड्रॉ किया। अब आपका ये इस ग्राफ को एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां पे फंक्शन, कहने का मतलब है आपका ये आपका एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इजकल टू 0 होगा। कहने का मतलब होगा एफ एक्स इजकल टू 0, यानी एक्स का ये जो वैल्यू है इस वैल्यू पे आपका ये फंक्शन 0 हो रहा है, तो ये वैल्यू आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, रूट्स होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये रूट्स क्या है, 1 और 2 है, ठीक है। तो अब इसी रूट्स के आसपास हम लोग क्या करेंगे, पहुंचेंगे। तो आप इधर से भी अप्रोच कर सकते हो, आप इधर से भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग को इसी इक्वेशन का, सपोज कीजिए ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है और इसको हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो आपका आसान सा क्वाड्रेटिक है, आप इसको फैक्टराइज कर लिए। बट जब आपका कोई दूसरे तरह का इक्वेशन आ जाए, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, या मान लो यही आपका है, इसको भी हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसी चीज को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों कुछ एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो ये मान लो कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, अब इसका ये रूट्स होगा, मतलब एक्स के जिस वैल्यू पे ये फंक्शन का वैल्यू 0 होगा वही उसका रूट्स होगा। हमको इसके आसपास पहुंचना है। तो हम लोग चलो मानते प्यारे बच्चों ए कोई वैल्यू है जिसपे फंक्शन का वैल्यू क्या है, एफ ए, और आपका कोई बी पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू कितना है, एफ बी। कहने का ये मतलब है ए पे हमको वैल्यू निकालना, तो एफ एक्स में क्या करेंगे, एक्स के जगह पे रख दो। यदि एफ बी पे एफ बी का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, फंक्शन में एक्स के जगह पे बी रखेंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ए पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, और बी पे हमने क्या माना, फंक्शन का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो यानी आपका ए और बी, ए पे आपका निगेटिव और बी पे आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो यदि आपका ए और बी पे, ए पे निगेटिव और बी पे आपका पॉजिटिव हुआ, तो रूट्स ऑलवेज लाई बिटवीन दीज पॉइंट्स। कहने का ये मतलब है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, इफ इफ एफ ए लेस देन 0 एंड एफ बी ग्रेटर देन 0, दैट इज आप कह सकते हो एफ ए इंटू एफ बी, ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0। यदि ऐसा होगा तो आपका रूट्स जो होगा, आपका जो गिवन फंक्शन का रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या करेगा प्यारे बच्चों, आपका लाई करेगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि कोई भी फंक्शन आपका एक पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, निगेटिव, और दूसरे पॉइंट पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो रूट्स ऑलवेज, देखिए ये रूट्स इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये रूट्स इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। इस चीज को याद रखेंगे, ये हमेशा हमको चलते जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका क्या, बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। चलो चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए ये मेथड क्या करता है, ये न्यूमेरिकल मेथड में सबसे स्लोएस्ट मेथड होता है। मतलब इसका जो रेट होता है रूट देने का, जो आप एग्जैक्ट रूट के आसपास पहुंचने का जो रेट होता है प्यारे बच्चों, वो सबसे ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है ये, है ना। बहुत लॉन्ग स्टेप के बाद आप एग्जैक्ट रूट के आसपास पहुंचोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला मेथड बाइसेक्शन मेथड सबसे स्लोएस्ट मेथड होता है। यदि कभी कोई आपसे पूछे कि भाई इन तीनों मेथड में, जैसे बाइसेक्शन, रेगला फालसी, न्यूटन रेप्सन, इसमें सबसे स्लो मेथड कौन है, तो कौन सा होगा, बाइसेक्शन मेथड। क्यों, क्योंकि इससे जो रेट, मतलब कहने का ये मतलब जो हम लोग का रूट, एग्जैक्ट रूट के आसपास जो हम लोग पहुंचेंगे उसकी रेट क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि जब भी आपका, तो हम लोग ऐसे फंक्शन जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसके रूट्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जनरली आपके सिलेबस में ऑलवेज जो होता है अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो ऐसे भी फंक्शन कभी कभी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मान लो आपका इस तरह का फंक्शन हो,
x बराबर मान लेते हैं x इंटू ई टू दी पावर x, यही आपका। और इसका पूछ देगा कि भाई बताइए इसके रूट्स आप फाइंड आउट कीजिए विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड या यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। कहने का मतलब होता है वह इक्वेशन जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद आपका जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे आपके इन्वॉल्व होते हैं। उस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। और जो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वो हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बच्चों हम लोग बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे, है ना। इसके वर्किंग को हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसके वर्किंग को हम लोग यहाँ पे रूल क्या है, किस तरह से हम लोग को अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग जो आपका गिवन फंक्शन, जैसे मान लीजिए यही आपका गिवन फंक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट जो भी आपका फंक्शन दिया उसको मानेंगे एफ एक्स इक्वल टू 0 बी अ गिवन फंक्शन, बी अ गिवन इक्वेशन, ज्यादा सटीक रहेगा, बी अ गिवन इक्वेशन, है ना, गिवन इक्वेशन, बी अ गिवन इक्वेशन। उसके बाद फाइंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू 0 मानना है। उसके बाद फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी सच दैट एफ ए, कहने का मतलब ए पे वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0, एंड एफ बी पे वैल्यू क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0। ब्रैकेट में प्यारे बच्चों आप लिखोगे एफ ए इंटू एफ बी, ये लेस देन आपका क्या हो जाएगा 0। दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक पे निगेटिव दूसरे पे क्या है आपका पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसा हो तो देन रूट्स लाई बिटवीन ए एंड बी, ये हम आप पहले बता चुके हैं। तो हमने क्या बोला, जो भी आपका गिवन फंक्शन है उसको आप एफ एक्स इक्वल टू 0 मानो। उसके बाद दो वैल्यू आपको सेलेक्ट करना है, ए और बी, यानी ए पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए और बी पे फंक्शन का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो रूट्स ऑलवेज आपका किसके बीच में लाई करेगा, ए और बी के बीच में। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अब हम लोग दूसरा स्टेप फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय बाइसेक्शन मेथड, है ना। किस मेथड से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बाइसेक्शन मेथड से। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, अप्रोक्सीमेट कहने का मतलब है आप उसके आसपास के वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो। देखो क्या कहता है बाइसेक्शन मेथड, मान लेते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट x1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी बाय 2। हमेशा याद रखिएगा बाइसेक्शन मेथड क्या बोला, x1 हो जाएगा आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ना। अब प्यारे बच्चों जब आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकल गया, देन कैलकुलेट, उसके बाद आपको क्या करना है, देन कैलकुलेट fx1। कहने का ये मतलब है जो x1 रूट निकला उस रूट पे हम लोग क्या करेंगे, fx1 निकालेंगे एंड एग्जामिन इट्स साइन, है ना। और इस पे हम लोग साइन चेक करेंगे। कहने का मतलब है देखेंगे कि इस x1 पे फंक्शन निगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे दो केस बनता है, या तो निगेटिव होगा या नहीं तो पॉजिटिव होगा। तो प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चंस में कोई एक ही केस आएगा, या तो निगेटिव या पॉजिटिव। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोनों केस को, ठीक है ना। आपको कंफर्म है, सबसे पहले आपको क्या मानना है, एफ एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद ए और बी दो वैल्यू सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, एक पे निगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव। हमेशा ये कंजुगेटिव होगा, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब आपका ए और बी में बहुत ज्यादा डिफरेंस, हमेशा कंजुगेटिव देखेंगे किस पे निगेटिव और किस पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, तो हमने आपको
फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हम लोग कैलकुलेट किए x1 है ना, उस x1 पे अब दो केस बनेगा, या तो फंक्शन आपका नेगेटिव होगा या तो आपका फंक्शन पॉजिटिव होगा। चलिए तो पहला केस हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए हैं कि यदि आपका fx1 लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, अब जो आपका रूट्स है वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, इससे पहले a पे निगेटिव हुआ था तो प्यारे बच्चों अब x1 पे निगेटिव हो गया था, अब अगला रूट्स जो है वो किस पे आपका x1 और b के बीच में, हमेशा रूट्स लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कह सकते हो, मतलब एक पे निगेटिव होना चाहिए, दूसरे पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो x1 और b के बीच में लाई करेगा। अब देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट आप बाइसेक्शन मेथड से क्या कर सकते हो कि x1 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, इससे आपका क्या निकल जाएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट के निकलेगा। अब प्यारे बच्चों दूसरा हमने कंसीडर किया कि यदि आपका fx2 ग्रेटर देन 0 है ना, मान ले सॉरी यहाँ पे x1 होगा नॉट x2, x1 पे अब क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका ग्रेटर देन 0। अब कहने का मतलब है कि आपका रूट्स जो है अब x1 पे ग्रेटर देन 0 है, तो बताइए इससे पहले निगेटिव किस पे था, a पे था, अब रूट्स किसके किसके बीच में लाई करेगा, a और x1 के बीच में। तो देखिए तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा आपका a प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, ठीक है ना। अब ये रिपीट ये स्टेप जो है आप अगला रूट्स निकालने के लिए फिर आपका x2 आएगा, तो x2 पे फिर से हम लोग को क्या करना प्यारे प्यारे बच्चों, हमको साइन चेक कर लेना है, देख लेंगे उस पर निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। जैसे हमको अब फिर से ये स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। ये जब तक करेंगे जब तक कि आपको जहां तक बोला गया है, जैसे आपके लेवल पे आता है 3 बार अप्रोक्सीमेशन करना है ना। यदि मान लो आपका नहीं बोला तो आप 4 से 5 स्टेप तक करके आंसर कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग एक कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, चलिए एक एग्जांपल लिखेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट्स आपको निकालना है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। और देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में एक लाइन लिखा हुआ 3 इटरेशन ओनली, इसका मतलब समझिए 3 इटरेशन मतलब आपको थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना। ठीक है ना, इटरेशन या अप्रोक्सीमेशन बोथ आर सेम, दोनों आपका सेम होता है ना। हम लोग 3 बार इसको मतलब थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो भी है आपको गिवन फंक्शन उसको मानना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो fx इक्वल टू आप क्या मानोगे, x³ माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन 1। इसके बाद आपको a और b है ना सेलेक्ट करना। तो चलिए हम लोग a और b को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आप x के जगह पे आप रखते जाइए वैल्यू, मान लो हमने 0 रखा, 0 रखेंगे यहाँ पे रखिए, क्या हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा आपका -4। ठीक है, उसी तरह से प्यारे बच्चों 1 रख देंगे, 1 पे देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ये कट गया, क्या हो जाएगा -4 आया, 1 पे भी क्या हो गया आपका -4। इसी तरह से आप 2 पे रखेंगे, 2 पे रखिए, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब यानी 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 माइनस 4। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका वैल्यू रखेंगे 2, 2 का क्यू 8 होगा, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखिए हमको 1 पे क्या मिल गया निगेटिव, और 2 पे मिल गया प्यारे बच्चों क्या पॉजिटिव। हमारा काम यही हो गया, हमको 2 a और वैल्यू मिल गया, हमको पता चल गया कि भाई ये जो गिवन आपका इक्वेशन है इसका रूट्स 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो a पे आपका मतलब 1 पे आपका इसका निगेटिव और b पे आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो हमने थ्योरी में क्या बताया कि आपका a ऐसा वैल्यू होता है जिसपे फंक्शन क्या होता है आपका निगेटिव होता है। ठीक है ना, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 और b का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2। क्लियर है ना। जब a और b मिल गया अब हमको क्या करना है अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है ना। तो यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, तो बताइए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो बताइए x1 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो प्यारे बच्चों आपका x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5।
यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट क्या निकल गया आपका 1.5। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, अब इस x1 पे फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। तो देखिए तो आपका फंक्शन का वैल्यू इस x1 पे फाइंड आउट कर लो। तो आप बताइए x के जगह पे इसमें क्या करेंगे 1.5 रखेंगे, तो 1.5 का क्या हो जाएगा आपका q माइनस 1.5 माइनस 4। इसका वैल्यू हम लोग प्यारे बच्चों कैलसी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा 1.5 का ये हो जाएगा आपका क्या q और माइनस 1.5 और आपका माइनस कितना है 4। इसको यदि करेंगे ये आ जाता है आपका आ जाएगा माइनस 2.125। क्लियर है ना। तो क्या देखिए x1 पे आपका प्यारे बच्चों फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ गया। जब x1 पे निगेटिव आ गया, अब अगला रूट्स जो है वो किसके किसके बीच में ला करेगा। इससे पहले क्या होगा a पे निगेटिव था तो a को यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि x1 पे क्या आ गया निगेटिव आ गया तो a छूट जाएगा। अब जो रूट्स होगा वो x1 और b के बीच में ला करेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा अब x1 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो x1 का वैल्यू कितना है आपका 1.5 प्लस b का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों आपका 2 है ना। आपका b का वैल्यू देखिए तो डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो तो ये कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 2। ये कितना आ रहा है 1.75, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1.75। यानी आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट कितना निकल गया प्यारे बच्चों आपका 1.75, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने से पहले अब इस x2 पे क्या करोगे फंक्शन का वैल्यू चेक करोगे। चलिए कीजिए, क्या हो जाएगा आपका fx2 क्या हो जाएगा 1.75 का क्या हो जाएगा q माइनस 1.75 माइनस 4, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा 1.75 इसका क्यूब करेंगे माइनस 1.75 और ये हो जाएगा आपका माइनस 4, ठीक है। इस पे वैल्यू आपका आ रहा है, ये वैल्यू आएगा माइनस 0.3906, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपका देखिए इस सेकेंड रूट पे आपका x2 पे फंक्शन फिर से क्या आ गया निगेटिव आ गया, वैल्यू निगेटिव आ गया। अब जो आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन करोगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो तो क्या हो जाएगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों, इधर आपने नोट कर लिया होगा। चलो देखिए यहाँ पे तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, देखो तो आपका क्या हो जाएगा x3 और ये x3 बराबर, अब देखिए x2 पे फंक्शन निगेटिव हो गया, ठीक है ना। इससे जस्ट पहले किससे निगेटिव था x1 पे, अब x1 के जगह क्या हो जाएगा x2 आ जाएगा। तो अगला रूट्स प्यारे बच्चों किसके बीच में लाई करेगा x2 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। x2 का वैल्यू कितना है आपका 1.75 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या हो जाएगा 2.75 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट 2.75 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है प्यारे बच्चों। आपका ये हो जाएगा 1 कितना आ जाएगा ये x3 बराबर 1.375। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन ही करना है। जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट यदि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो आपका यही आंसर हो जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे आंसर कर दोगे, इससे आगे हमको नहीं जाना है ना। हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज hence the required root is क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1.375 इज करेक्ट आंसर।
ठीक है ना। जितना स्टेप आपको बोला जाए उतना, यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको 4 से 5 स्टेप करके प्यारे बच्चों क्या करना है, वहीं पे आपको आंसर कर देना, ठीक है ना। चलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ 3 इटरेशन ओनली। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब आपको थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है। क्लियर है ना। तो देखो आपका जनरली अभी तक का जो ट्रेंड एसबीटी का है उसमें आपका मोस्टली क्या करता है, अलजेब्रिक इक्वेशन ही देता है ना। वो क्यूबिक दे सकता है, बाय क्वाड्रेटिक दे सकता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके 4 नंबर में ग्रुप बी में आते हैं। ये भी आपका एसबीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और जब भी आपका बाइसेक्शन मेथड पूछता है तो प्यारे बच्चे वो आपका 4 नंबर में ही आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जो आपका फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इजकल टू क्या दिया हुआ, एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 इजकल टू 0। सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। देन अब हमको 2 वैल्यू प्यारे बच्चों सेलेक्ट करना है। तो अपन ए और बी सेलेक्ट करते हैं। हम लोग चलिए वैल्यू रखते हैं, मान लेते हैं इसका वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट किए, ठीक है ना। 0 रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1। और यदि हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आप रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। तो प्यारे बच्चों यदि इसको हम लोग सॉल्व करें 1 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा आपका -3। हमको क्या मिल रहा है कि 0 पे फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है और 1 पे प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा पॉजिटिव निगेटिव मिल गया। अब यहीं पे स्टॉप, आगे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमको पता है कि रूट्स ऑलवेज लाई पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि आपका 0 पे क्या है फंक्शन, आपका क्या है 0 पे फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है। 0 जैसे रखेंगे आपका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों 1 जैसे हम लोग रखेंगे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका -3, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमने अपने थ्योरी में पॉजिटिव वैल्यू किसको लिया था, बी को। बी पे फंक्शन पॉजिटिव हो रहा था और ए पे निगेटिव। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, तो अब हमारा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो आपका कुछ ग्राफ के कॉन्सेप्ट को यदि हम लोग देखें प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने वहां पे ग्राफ आपको इस तरह का बनाया था, इस तरह का ग्राफ बनाया था। तो मतलब यहाँ पे ए पे आपका निगेटिव हो रहा था और बी पे फंक्शन क्या हो रहा था, पॉजिटिव। यहाँ पे देखो आपका, तो आपका ये आपका ग्राफ कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, ए पे आपका क्या हो रहा है फंक्शन, आपका ए बराबर 1, इस पे आपका निगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो निगेटिव हो रहा है और ए वैल्यू जो होता है, देखो यहाँ पे x बराबर 0 पे आपका, तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ आया होगा। देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि अब देखिए x का वैल्यू यदि 0 मतलब b पे आपका ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है ना प्यारे बच्चों। और 1 पे क्या आ रहा, निगेटिव आ रहा। तो 1 पे निगेटिव मतलब कुछ इधर होगा निगेटिव। देखिए इस तरह से बना होगा। क्लियर है ना। यहाँ पे आपका मतलब a वैल्यू और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, b वैल्यू। क्योंकि b पे आपका देखिए क्या हो रहा है, ओ सॉरी उल्टा हो गया। कहने का ये मतलब है आपका a बराबर 1 पे क्या हो गया, निगेटिव। तो मतलब ये a होगा और ये प्यारे बच्चों क्या होगा, आपका b होगा, ठीक है ना। तो खैर इस ग्राफ से हमको कोई मतलब नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। ग्राफ यदि इसका बना होगा तो किस तरह से, तो हमको बस यही मालूम करना है कि यदि यहाँ पे आपका 2 वैल्यू आ गया, एक पे निगेटिव दूसरा पे क्या आ गया, पॉजिटिव, तो वहीं पे हमको रुक जाना है। उसके आगे का प्रोसीजर आपको पता है, हमको रूट्स फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, चलिए अब हमको पता चल गया कि भाई आपका ए पे निगेटिव है और बी पे क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। तो बताइए फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, यदि हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट की बात करें, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट,
तो आपका क्या हो जाता है, ये x1 बराबर होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। a का वैल्यू कितना है 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1/2 कितना आ गया प्यारे बच्चों 0.5। एक अप्रोक्सीमेट रूट निकल गया। आगे हम लोग बात करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट्स को निकालने से पहले आप क्या करो, x2 को साइन चेक कर लो। x2 का वैल्यू सॉरी x1 पे हम लोग क्या करेंगे, साइन चेक कर लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों x1 पे साइन चेक करेंगे तो x1 का वैल्यू 0.5 इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका 0.5 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 0.5 प्लस क्या हो जाएगा 1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं तो क्या आता है। यदि प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 0.5 का होल क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस कितना हो जाएगा 1। आप देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस कितना आ रहा है, यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ रहा है माइनस 1.375, यानी x1 पे वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका निगेटिव आ गया। तो आप बताइए इससे जस्ट पहले किस पे निगेटिव था, a पे, है ना, तो a रिप्लेस हो जाएगा। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, है ना, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट कहाँ पे लाई करेगा, यदि हम लोग x2 की बात करें तो ये लाई करेगा आपका x1 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करेगा ना। तो चलो हम लोग अब x1 का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए आपका x1 आपने क्या फाइंड आउट किया 0.5, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन इसको हम लोग कर लेंगे, तो यानी ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 0.25, है ना। तो यानी आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या निकलेगा 0.25। अगेन अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.25 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 0.25 प्लस 1, है ना। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.25 का होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 1, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों आपका कितना आ रहा है, इसको आप चेक करेंगे तो ये आ रहा माइनस 0.234, क्लियर है ना, कितना आ गया माइनस 0.234। अब देखिए ये आपका x2 पे भी वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस में आ गया। तो प्यारे बच्चों जब x2 पे भी माइनस में आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x3 फाइंड आउट करेंगे। तो आपका x3 क्या होगा, देखो x3 का वैल्यू क्या होगा, यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे यहाँ पे। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन आपका x3। अब देखिए x2 पे निगेटिव आ गया, इससे जस्ट पहले किससे निगेटिव था x1 पे, x1 के जगह x2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x2 प्लस पॉजिटिव था किस पे b पे, तो क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाय 2। x2 का वैल्यू प्यारे बच्चों आपका 0.25 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग फिर से सॉल्व कर लेंगे, यानी 0.25 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आ जाएगा आपका 0.125। यानी आपका जो तीसरा अप्रोक्सीमेशन आएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट आएगा, वो कितना आएगा 0.x3 बराबर 0.125, और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 3 इटरेशन ओनली, यानी 3 ही स्टेप तक आपको करना है, क्लियर है ना। तो इस तरह से बाइसेक्शन मेथड से कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक डिफरेंट हम लोग अलजेब्रिक से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए चलिए देखिए प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस बार जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है आपका x माइनस कॉस एक्स इजकल टू 0, ठीक है ना। आपका देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ x माइनस कॉस एक्स इजकल टू 0 बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए 3 इटरेशन ओनली, है ना, 3 इटरेशन ओनली, है ना, 3 अप्रोक्सीमेट तक हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों।
या नहीं तो कभी कभी देखिए आपका यहाँ पे जो एक वर्ड यूज करता है, जैसे यहाँ पे 3 इटरेशन ओनली नहीं लिख करके आपका यूज करेगा करेक्ट अप टू 3 डेसिमल। कहने का मतलब है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल या करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। तो बताओ इसका मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए x1 का वैल्यू आ गया 0.62395, ठीक है ना, और मान लेते हैं x2 का वैल्यू आ गया 0.63879, है ना, इस तरह से। तो जब भी हम लोग को ऐसा वर्ड यूज करें करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, तो हम लोग को तब तक प्यारे बच्चों करते रहना है जब तक कि दो कंज्यूकेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, दो कंज्यूकेटिव रूट्स का डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यदि कहता है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आपको मैच करना चाहिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक ही डिजिट मैच कर रहा है, तो तब तक हमको करते जाना है वही स्टेप जब तक कि आपका डेसिमल के बाद 3 डिजिट मैच ना हो जाए। इज इट क्लियर ना इसमें? लेकिन आपके लेवल पे ये लैंग्वेज यूज नहीं करता है, वो जब भी आपकी बात करेगा 3 इटरेशन ओनली, यदि नहीं करता है तो आप 4 से 5 स्टेप तक आप उसको निकाल करके छोड़ दो। क्लियर है ना? चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने आपको पहले ही बोला था इस पूरे टॉपिक में आपको बस क्या चलाना है, कैलकुलेटर चलाना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप देखो, यदि अलजेब्रिक फंक्शन था तो आपका कैलसी किस मोड में था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका गिवन फंक्शन दिया हुआ है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री आ गया, x माइनस इक्वल टू x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब जो हम लोग a और b सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग f0 का वैल्यू, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 आपका डिग्री और 0 रेडियन दोनों सेम होता है। तो आपका देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, यानी हो जाएगा इसका वैल्यू -1। लेकिन प्यारे बच्चों यदि आप 1 रखते हो, है ना, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस 1। यदि आपका कैल्सी का मोड डिग्री में है तो यहाँ पे ये 1 डिग्री क्या करेगा, लेगा। लेकिन आप रख रहे हो 1 और 1 क्या होता है, रेडियन में होता है। जैसे कि 0 1 2 3 4 ये क्या होता है आपका रेडियन में होता है। तो यहाँ पे कैल्सी में यदि आपका रेडियन मोड में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि डिग्री है मोड में है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन आता है अपने कैल्सी के मोड को सेटअप कीजिए रेडियन में, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखना। दूसरी बात, जब भी आप न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट करते हैं तो कैल्सी को कभी भी आपको फिक्स नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों आपको इसका सेटिंग पता होगा। यदि हम लोग को मोड चेंज करना है ना, तो हम लोग शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद मोड बटन, इसमें देखिए 4th नंबर में आता है रेडियन, तो 4th को दबा देंगे, यानी कैल्सी का मोड क्या हो जाएगा आपका रेडियन में। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस को दबाएंगे cos 1, है ना। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.45। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 0.45969, ठीक है ना। तो क्या देखिए 0 पे फंक्शन निगेटिव हो गया और 1 पे फंक्शन क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। तो अब हमारा यहीं पे पॉजिटिव निगेटिव मिल गया, यानी यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। देखो तो प्यारे बच्चों a बराबर 0, क्योंकि थ्योरी में हम a पे फंक्शन को निगेटिव माने, ये वैल्यू आपका निगेटिव और ये वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0, और b का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1। आप बताइए प्यारे बच्चों फर्स्ट अप्रोक्सीमेट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, x1 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 0.5। अब अगेन क्या करेंगे, इस x1 पे हमको फंक्शन का वैल्यू का चेक करना है। तो चलिए रखिए क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू है 0.5 माइनस कॉस कितना हो जाएगा 0.5। अगेन अब इसको वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा। अगेन यदि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 0.5 माइनस कॉस प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 0.5, ठीक है ना, यानी ये कितना हो जाएगा आपका माइनस आ गया, क्या आ गया यहाँ पे आ गया आपका, इसका वैल्यू आता है -0.3775। क्लियर है ना। बाइसेक्शन में यहाँ पे वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको साइन से मतलब है। हमने क्या देखा x1 पे फंक्शन क्या आ गया निगेटिव,
जब x1 पे प्यारे बच्चों आपका निगेटिव आ गया तो बताइए सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, यदि हम लोग यहाँ पे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट करेंगे तो आपका देखो तो क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू, है ना, अब कौन रिप्लेस होगा, इससे जस्ट पहले किस पे निगेटिव था, a पे, तो a के जगह पे अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका x1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस b डिवाइडेड बाय 2, x1 का वैल्यू कितना है 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा आपका 0.75, है ना। हमको थर्ड अप्रोक्सीमेशन करना है। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, x2 पे फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे, यानी x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.75 माइनस कॉस 0.75, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा 0.75 माइनस कॉस 0.75, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा, ये आ रहा है आपका पॉजिटिव वैल्यू, कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसका वैल्यू आएगा 0.018311, क्लियर है ना। तो क्या देखिए आपका पॉजिटिव आ गया, तो यानी आप जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन यानी x3, अब रूट्स आपका किसके किसके बीच में लाई करेगा, इस पे प्यारे बच्चों आपका क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो आप बताइए इससे पहले पॉजिटिव किस पे चल रहा था, b पे चल रहा था ना, b पे देखो b का वैल्यू 1 पे पॉजिटिव चल रहा था। अब जो रूट्स लाई करेगा इससे जस्ट पहले निगेटिव आपका किस पे था, x1 पे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो x2 पे फंक्शन हमारा पॉजिटिव आ गया, इससे जस्ट पहले x1 पे निगेटिव था, तो अब जो रूट्स लाई करेगा वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, है ना, क्योंकि आपका x2 पे पॉजिटिव आ गया। तो अब देखेंगे पॉजिटिव इससे पहले किस पे था, b पे, तो b को लीव कर देंगे। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे यानी आपका x3 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यदि हम लोग यहाँ पे x3 की बात करें तो देखिए तो आपका x3 कितना आएगा, x3 बराबर x1 का वैल्यू कितना है 0.5 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 0.75 डिवाइडेड बाय 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 0.5 प्लस 0.75 इक्वल टू, ठीक है ना, 5/4 डिवाइड कर दो इसमें 2 से, तो आपका कितना हो जाएगा 0.625 यानी x3। और आपको यही पूछ रहा था, यहाँ पे आप लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स इज, क्या हो जाएगा x बराबर 0.625 इज आंसर। इस तरह से आपको आंसर करना। इस तरह से बाइसेक्शन पे यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट का बात करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है ना। थैंक यू।